नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस समय सफलता ग्रुप। और आज इसमें हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को है। तो नंबर 3 है जो तुलसीदास के पद है। तो चलिए देखते हैं कि तुलसीदास के पद चैप्टर नंबर 3 हिंदी इंटरमीडिएट का पहला प्रश्न क्या है। सफलता ग्रुप के सौजन्य से आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमारा पहला प्रश्न जो है कहता है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो है कि कहाँ हुआ था। प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए को देखिए राजपुरा बांद्रा उत्तर प्रदेश में, बी को देखिए अयोध्या में, सी को देखिए हाजीपुर में और डी को देखिए प्रयाग में। तो आपको पता होगा कि तुलसीदास का जन्म जो है हुआ था वो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, राजापुर बांद्रा उत्तर प्रदेश में। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा जो थे उनके मूल नाम क्या था। तुलसीदास का मूल नाम पूछा जा रहा है। बम भोला, राम भोला, हरि भोला, इनमें से कोई भी नहीं। तो दो का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राम भोला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी आपको महत्वपूर्ण है। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे नरहरिदास, रविदास, शेष सनातन और मधुसूदन सरस्वती। तो इसका जो है कि सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नरहरिदास। अगर कोई बच्चे को ये लगता है कि इसका आंसर सी होना चाहिए, शेष सनातन, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए चौथा नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामचरितमानस का प्रधान रस है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या भक्ति रस। तो रामचरितमानस भक्ति रस से ओतप्रोत है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भक्ति रस। 5 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। गीत काव्य, गाथा, महाकाव्य या खंड काव्य। तो रामचरितमानस जो है वो ऑप्शन नंबर सी महाकाव्य है। छठा नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देख लीजिए छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न जो है कहता है कि कौन सी कृति तुलसी रचित है। उत्तर रामचरित्रम, रामायण, रामचरितमानस और कंजन नयन। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामचरित्र सही आंसर हो जाएगा, रामचरितमानस। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 7 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन ए को देखिए बैराग संदीपनी, बी को देखिए पंचवटी, सी को देखिए वर भैव रामायण और जानकी मंगल। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर 7 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पंचवटी। चलिए 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। हमारा 8 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कहता है 8 नंबर प्रश्न कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति के लिए गावल। देख लीजिए रामलला, नहोछु से, कवितावली से या विनय के पद से।
तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विनय के पद से। चलिए 9वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 9वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मानस की रचना कब हुई थी? संवत 1632 में, संवत 1640, संवत 1631, संवत 1642 में। तो रामचरितमानस की रचना जो है ऑप्शन नंबर सी संवत 1631 ईस्वी में हुई थी। चलिए 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। तुलसीदास किस काल के कवि थे? कवि लिखा हुआ किस काल के कवि थे? तो हमारा ऑप्शन ए को देख लीजिए आदिकाल, बी को देखिए रीतिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल। तो आपको बता दें कि तुलसीदास जिस काल के कवि थे वो हमारा सही आंसर आपको जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भक्ति काल के वो कवि थे। तुलसीदास जो थे भक्ति काल के कवि थे। तो चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि गरीब निवाज कैसा शब्द है? तत्सम, विदेशज, तद्भव, देशज। तो 11 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विदेश। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? लगन पत्रिका, प्रेम पत्रिका, सीता स्वयंवर, विनय पत्रिका। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है विनय पत्रिका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बगैर देर किए हुए यहाँ पर देखते हैं आपको 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? ऑप्शन ए कवितावली, बी भैरव रामायण, सी गीतावली और डी राधा स्तुति। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राधा स्तुति। सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राधा स्तुति। चलिए 14 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानस रामचरित्र की रचना का समय पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस की रचना का समय क्या है? तो रामचरितमानस की रचना का समय जो है ऑप्शन नंबर ए संवत 1631 जो है बिल्कुल सही है। 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि रामचरितमानस की भाषा है। ऑप्शन बी संस्कृत, सी अवधी और डी ब्रजभाषा। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या अंगिका। तो 16 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अंतवेदी या ब्रजभाषा बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक है? तो हमारा सही ऑप्शन ए कहता है जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली या ऑप्शन नंबर डी कहता है श्री कृष्ण गीतावली। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवितावली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1540 में, 1543 में, 1545 में या 1550 में? तो तुलसीदास का जन्म जो है 1543 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही हो जाएगा कि तुलसीदास का जन्म 1543 में हुआ था।
चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी का जन्म के बारे में पूछा जा रहा है कि उनका जन्म किस प्रदेश में हुआ था, हिमाचल, आंध्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपको सी जो है उत्तर प्रदेश जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। तो काशी में रह के वो शिक्षा प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ 10 वर्ष तक, यानी 10 वर्ष तक वो काशी में रहकर शिक्षा प्राप्त किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 21 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि रामचरितमानस की रचना है, तो रामचरितमानस की रचना किए हैं तुलसीदास ने। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? राजमार्गी, कृष्णमार्गी, प्रेम मार्गी या ज्ञान मार्गी की? तो राम मार्गी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? निर्बल के रूप में, दाता के रूप में, भिखारी के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भिखारी के रूप में बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? यश की, भक्ति की, धन की, इनमें से कोई की भी नहीं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है, 25 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? मैथिली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या अवधी? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अवधी भाषा। 26 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की? गणेश जी की, भगवान शिव की, सीता जी की, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गणेश जी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर सीता जी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस व्यंजन हुआ है? वात्सल्य रस, भक्ति रस, रौद्र रस या श्रृंगार रस? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर 27 का जो हो जाएगा आपको भक्ति रस, यानी ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 28 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय कवि के रूप में, ऑप्शन सी दीन के दुखिया के रूप में और ऑप्शन डी सीता के दास के रूप में। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सीता के दास के रूप में। 29 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 29 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कटुम कबटुक अब अवसर पाई में अब संबोधन किसके लिए है? सीता के लिए, राधा के लिए, अंजनी के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सीता के लिए। 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण। कौन तुलसीदास के मित्र है? नहीं थे वो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूरदास बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 31 नंबर प्रश्न जो है कहता है कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो तुलसीदास की रचना सुरसागर, विनय पत्रिका, प्रायश्चित या पद्मावत? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रायश्चित।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विनय पत्रिका। अगला प्रश्न जानते हैं हमारा 32 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? पार्वती मंगले, वैराग्य संदीपनी, अखिल कलक कलल, कवितावली। तो हमारा सही आंसर 32 का ऑप्शन नंबर सी आखिरी कलल बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 33 नंबर प्रश्न कहता है कोतावली के रचनाकार जयसी, तुलसी, कबीर या सूरदास जी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास जी। कबीरदास नहीं होंगे, जयसी नहीं होगा, तो तुलसीदास जी सही आंसर। 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। 34 नंबर प्रश्न, हनुमान बाहुक को तुलसी के किस कृति का एक और अंग माना जाता? जानकी मंगलम, कवितावली, गीतावली। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कवितावली जो है बिल्कुल सही आंसर। 35 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 35 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो ब्रीड रस, श्रृंगार रस, करुण रस या भक्ति रस। तो सही आंसर 55 का 35 का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 36 नंबर प्रश्न भी काफ़ी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? तो महाकाव्य है। रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य। 37 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 37 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? तो तुलसी की जो रचना नहीं है वो अब आपको ऑप्शन नंबर डी राधा स्तुति बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस का रचना समय क्या है? तो उसका रचना का समय जो है 1631 संवत है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा? तो अवधी भाषा बिल्कुल सही है। 40 नंबर प्रश्न जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है विनय पत्रिका की भाषा? तो अवधी अंतर्वेदी ब्रजभाषा में ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतर्वेदी ब्रजभाषा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए राजापुर, बांद्रा, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही। 42 नंबर प्रश्न देख लीजिए। तुलसीदास के मूल नाम क्या था? तो राम बोला बिल्कुल सही है हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 43 नंबर प्रश्न कहता है तुलसीदास के कौन थे? तो नरहरिदास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। 44 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन सी रचना तुलसी की है? लगन पत्रिका, विनय प्रणय पत्रिका, सीता स्वयंवर, विनय पत्रिका। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विनय पत्रिका। 45 नंबर प्रश्न को जान लीजिए। 45 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी कृति तुलसी रचित है? तो तुलसी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो सही आंसर 46 का ऑप्शन बी पंचवटी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कहता है पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसी की किस कृति से लिया गया है? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी विनय के पद बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो तुलसीदास जो थे आपको ऑप्शन नंबर ए, तो 48 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भक्ति काल। ऑप्शन नंबर डी सही है, भक्ति काल। तो चलिए 49 नंबर प्रश्न जानते हैं।
कवितावली के रचनाकार, तो ऑप्शन बी सही है, तुलसीदास। तो दोस्तों ये था आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंटरमीडिएट जो चैप्टर नंबर 3 तुलसी के पद से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपने अभी तक का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।